अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पास पेपर हब। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी के 3 मुख्तलिफ पेपरों का बताया था, एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन सेशन 2025 एंड 26। इसको आप लोग समझ लें, देख लें और चेक कर लें कि आप लोगों को कितना आता है और कितना अभी तक आप लोगों का रह गया है, और याद करके अच्छे नंबर ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेलेवेंट ब्लैंक फॉर ईच पार्ट कैरी 1 मार्क। वो कह रहे हैं जो रेलेवेंट आपको लग रही है ना कि सही है बबल या एमसीक्यूज, उसको आप लोगों ने बबल को फिल कर देना है, और ये हर एमसीक्यू का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय। Number 3, blocking coronary arteries with plaques or cold. Number 2, slow peristalsis contribute to constipation because it is give. Number 2, give more time for water absorption making stool harder. Number 3, which of the following statement is correct regarding competition of inspired and expired water? हमारे पास कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो हम लोग के पास फुल स्टेटमेंट दे रही हो, सही बता रही हो हमारी कंपोजिशन का, इंस्पायर्ड का और एक्सपायर्ड एयर का? नंबर 1 है एक्सपायर्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इंस्पायर्ड एयर। नंबर 4, ड्यूरिंग सुपरमेटोजेनियोसिस प्राइमरी spermatocytes undergo meiosis. Number 1, 2. Number 2, reduce the chromosome number by half. रिड्यूस कर देते हैं, यानी कम कर देते, क्रोमोसोम जो है ना उसका नंबर हाफ से। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ऐसा कौन सा पार्ट जो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? वो हमारे पास है डी, न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन हमारे पास नर्व सेल का पार्ट है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6, आइडेंटिफाई द टेबल फ्रॉम पार्ट labeled part of the chromosome that protect it from damage. A1, B2, C3, 4, D4. Your answer is 4. Number 7, the part of brain that is involved in controlling body balance and muscle coordination is. ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट जो इन्वॉल्व है, जो कंट्रोल कर रहा है बॉडी का बैलेंस, बॉडी कैसे बैलेंस होगी, और मसल जो हम लाते हैं ना, हिलते जुलते काम करते हैं, तो कौन सा पार्ट है? वो है नंबर ए, सेरिबेलम। नंबर 8, a person shows sign of fever and weakness because bacteria have multiplied in the body. This condition is best described as इन्फेक्शन। ऐसा पर्सन जो साइन कर रहा हो, यानी जिसका फीवर हो या वीकनेस से गुजर रहा हो, क्योंकि बैक्टीरिया ने उसको हर तरफ से उसकी बॉडी को मल्टीप्लाई कर दिया है, और दिस कंडीशन इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज, वो क्या है? इन्फेक्शन हो गया इसमें। देखो नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिग्रीज इज रिलेटेड टू डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ऐसी कौन सी ये जो एलिग्रिटीज़ है, डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, वो क्या है? अस्थमा एलिग्रिटी। नंबर 10, ज़ूनोटिक डिजीज़ आर ट्रांसमिट। ऐसे ज़ूनोटिक डिजीज़ किससे तरह गुजर जाती हैं? थ्रू ईयर के थ्रू गुजर जाती है। नंबर 11, मरीन बायोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग न्यू मेडिसिन बिकॉज। जो मरीन बायोलॉजी है ना, वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है डेवलप करने के लिए, क्या? न्यू मेडिसिन को। क्यों? इसकी वजह हमारे पास है मरीन ऑर्गेनिज्म आर अ रिच सोर्स ऑफ मेडिकल कंपोनेंट, क्योंकि जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर यूज़ ऑफ बायोस्टैटिक्स। हमारे पास इनमें से कौन सा यूज़ जो है बायोस्टैटिक का सबसे ज़्यादा है? वो है प्रिडिक्टिंग ट्रेंड इन पॉपुलेशन हेल्थ। इसके बाद हमारे पास है सब्जेक्टिव पेपर सेक्शन बी मार्क 33। देर आर 11 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के 3 मार्क हैं। नंबर 1, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द वाइट ब्लड सेल। हमारे पास वाइट ब्लड सेल के कौन से प्राइमरी फंक्शन हम लोग बताने हैं, और
व्हाट इज़ द रोल ऑफ म्यूकस एंड किलाई इन रिस्पायरेटरी पैसेज वे? हमारे पास क्या रोल है म्यूकस का और किलाई का इन रिस्पायरेटरी पैसेज वे, ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद नंबर 2, हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ पेनिक्लिन चेंज द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन? क्यों, कैसे हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है उसने बदल दिया हमारे पास जो ट्रीटमेंट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का? और हाउ डज ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड बॉडी टिश्यू? कैसे हमारे पास ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारी बॉडी में एंड बॉडी टिश्यू, बॉडी लंग्स में और टिश्यू में। नंबर 3, गिव रीज़न वाई द मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज इन द पास्ट आर inefficient and have not been able to treat disease? जो हमारे पास मेजॉरिटी जो लोग हैं उनमें जो पहले आए एंटीबायोटिक होते थे ना, वो लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि वो डिजीज़ को ट्रीट कर सकें। और विच, क्यों, हमने इसका रीज़न बताना है। और विच फ्रेज ऑफ ब्रीथिंग इज़ रिप्रेजेंटिंग, कौन सा ऐसा फेज ब्रीथिंग का रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम लेबल्ड एज ए? कौन सी इसमें हमारे पास कौन सा फेज हो रहा है ए डायग्राम में? प्रूव अ रीज़न फॉर द आइडेंटिफिकेशन, और उसकी आइडेंटिफिकेशन का हमारे पास क्या रीज़न हम लोगों ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेटेड रोल ऑफ द एपोग्लिसिस एंड द सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग? हमारे पास क्या रोल है कोऑर्डिनेटेड का एपोलोगेसिस एंड द सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग? जब हम किसी चीज़ को निगलते हैं तो उसमें हमारे पास क्या रोल है एपोग्लिसिस का और सॉफ्ट प्लेटेड का। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? हमारे पास क्या रोल है टेस्टोस्टेरोन डेवलप करने में, यानी ऑफ द फंक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नंबर 5, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 प्लांट डिजीज़ इन पाकिस्तान? आप लोगों ने शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है, यानी बयान करना है कोई से भी 2 प्लांट डिजीज़ जो पाकिस्तान में है। और डिस्क्राइब दी सीक्वेंस आप लोगों ने बताना है ऑफ इवेंट दैट अकर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ ब्लड वेसल इज डैमेज अंटिल अ स्टेबल कॉल्ट इज फॉर्म? हमारे पास क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जब हमारे पास ये मूवमेंट अकर होता है ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है अंटिल अ स्टेबल कॉल्ट इज फॉर्म, और ये स्टेबल कॉम बनती हैं, वो आपने बताना है। नंबर 6, ऑल्दो द पेनक्रियाज बिलोंग टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इट ऑल्सो परफॉर्म एन असेंशियल एंड एंडोक्राइन फंक्शन, डिस्कस हाउ? आप जैसे पेनक्रियाज है ना, वो तो हमारे पास डाइजेशन का काम करता है, लेकिन उस एक और टास्क परफॉर्म करता है, वो क्या है असेंशियल एंडोक्राइन फंक्शन, डिस्कस हाउ, वो कैसे करते हैं आप लोगों ने ये बताना है। और आ किडनी लिमिटेड टू फॉर्मिंग यूरिन एज पार्ट ऑफ द urinary system, or do they have other important function? Justify your answer. Number 7, a diagram of a nephron is given below. Identify the structure responsible for filtration and briefly describe this फंक्शन। आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर नीचे फेरॉन का दिया गया है और आप लोगों ने इसको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है फिल्ट्रेशन का पार्ट कर रहा है, और उसको आप लोगों ने थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है उस फंक्शन को। नंबर 8, और इसके साथ आप दूसरा भी कर सकते हैं, वो है व्हाट इन्फॉर्मेशन आर यू गेटिंग फ्रॉम द गिवन डायग्राम? डिस्कस, क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है जो गिवन ये जो हमारे पास चार्ट दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने देखना है और बताना है कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नंबर 8, हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो नंबर 8 है ना, यूजिंग अ लेबल स्केच ऑफ साइनैप एक्सप्लेन हाउ नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस दिस साइनेप्टिक गैप, कि वो आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब करने बताना है। और डॉक्टर नो यूज टारगेटेड थेरेपीज डेवलपिंग थ्रू बायोटेक्नोलॉजी to treat certain cancer. Apply your understanding to explain how such treatment work. Number 9, what cell are involved in the adaptation immune response and how? कौन सा जो सेल है वो एडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में होता है और वो क्यों होता है,
उसकी आपने वजह बतानी है। और विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक हेल्प लेनी एग्जाम्पल की। डिस्कस हाउ दी बायो रिमेंडेशन हेल्प क्लीन अप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए आप लोगों ने बताना है कि कैसे जो बायो रिमेंडेशन है वो हेल्प कर रहा है टू क्लीन दी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट को कैसे वो क्लीन कर रहा है। नंबर 10, द नंबर ऑफ लीव ऑन 12 सनफ्लावर प्लांट वर रिकॉर्डेड एज फॉलो। ये आप लोगों ने देख लेना। फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑफ लीव। नंबर ऑफ लीव आप लोगों ने मीन भी फाइंड करना है और मोड भी ऑफ द नंबर ऑफ लीव का। और यूज आ लेबल्ड स्केच, एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन इज सुटेड टू इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। ये आप लोगों ने बताना है। नंबर 11, व्हाट रोल डज द लिवर प्ले अदर देन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे पास कौन सा ऐसा रोल है जो लिवर प्ले कर रहा है दूसरों से प्रोडक्शन में ऑफ बाइल एंड प्लाज्मा प्रोटीन, आप लोगों ने ये बताना है। और हाउ डू द रिजल्ट ऑफ हाइब्रिड क्रॉस डेमोन्स्ट्रेट मेडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एस्ट्रोमेट, ये भी आप लोगों ने बताना है। इसके बाद हमारे पास है सेक्शन सी मार्क 20। इसमें भी आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने इनको, मैं अभी आपको रीड कर रहा हूँ, फिर आप लोगों ने समझना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर एक्स जो है हु इज़ सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर, वो एक किडनी फेलियर की डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है। आस्क फॉर गाइडेंस रिगार्डिंग, वो गाइडेंस के लिए रिगार्डिंग कर रहा है। इट्स पॉसिबल कॉज एंड ट्रीटमेंट अदर देन डायग्नोसिस, इस डायग्नोसिस को पॉसिबल है क्या, इसका हो सकता है। हाउ वुड यू एड्रेस हिज कंसर्न, आप लोग उसके कंसर्न को कैसे एड्रेस करोगे, आप उसको क्या बताओगे। और हाउ कैन COVID-19 अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी, मेंशन ओनली 5 रेलेवेंट पॉइंट। को कैसे जो COVID-19 है वो कैसे ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं, आप लोगों ने कोई से भी 5 पॉइंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ हार्ट इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। आप लोगों ने रोल बताना है हार्ट का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में, और डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है। और डिस्क्राइब द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ जेनेटिक एडिटिंग इन एग्रीकल्चर, गिव वन स्पेसिफिक एग्जाम्पल। क्या डिस्क्राइब आप लोगों ने बताना है पोटेंशियल बेनिफिट बतानी है ऑफ जेनेटिक एडिटिंग इन एग्रीकल्चर, जेनेटिक एडिटिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द स्ट्रक्चरल एडप्शन ऑफ आ विलियोस दैट मेक इट एफिशिएंट फॉर absorption and explain the specific role of blood capillaries and latrines in transporting nutrient, कैसे आपको ये आप लोगों ने बताना है। उसके बाद और डिस्कस द रोल ऑफ lymphocytes इन इम्यूनिटी, क्या रोल है लाइपोटीसाइट का इन इम्यूनिटी में। Question number 6, a student working in a kitchen accidentally touches a very hot pan and immediately pull her hand away without consequently thinking। जब एक स्टूडेंट है वो किचन में काम कर रही है और उसने गलती से किसी हॉट पैन को हाथ लगा लिया, फिर उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ को उधर से हटा लिया है। यूजिंग अ वेब